अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान वकास संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपने हज़ारों नेमतें नाज़िल करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के 7 छोटे तरीन मुल्क जो कि देखने में बहुत ही छोटे और इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। जिसमें पहले नंबर पर हमारे पास आता है मार्शल आइलैंड। जैसे ही हमारे ज़हन में मुल्क का नाम आता है तो हमारे ज़हन में बहुत बड़ा रकबा, बहुत ज़्यादा लोग ज़हन में आते हैं, क्योंकि मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत बड़ा मुल्क होता है, लेकिन ये मुल्क बहुत ही छोटा है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका जो रकबा है 181 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही थोड़ा है। ये मुल्क पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, जो कि यूएस स्टेट ऑफ हवाई एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में वाक़या है। इस मुल्क में 800 के करीब मछलियों की इकसाम पाई जाती है और 160 के करीब कोरल की इकसाम पाई जाती हैं। इसीलिए ये दुनिया का 7वां छोटा तरीन मुल्क है। हमारे पास छठे नंबर पर आता है लेजेस्टाइन। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका रकबा बहुत ही कम है, जो कि 160 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम इस मुल्क की ज़ुबान की बात करें तो यह मुल्क जर्मनी बोलता है और यह दुनिया का वो वाहिद कौम है जो मुकम्मल तौर पर एल्पस में वाक़ है। ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और इस मुल्क में जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस मुल्क के पास अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है। अगर कोई इस मुल्क में जाना चाहे तो वो स्विट्ज़रलैंड से होकर इस मुल्क में जाता है। हमारे पास पाँचवें नंबर पर आता है सैन मारिनो। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका रकबा बहुत ही कम है, जो कि 61 मुरबा किलोमीटर है, जो कि बहुत ही छोटा है। और ये मुल्क दावा करता है कि ये दुनिया की सबसे कदीम जिंदा बाची जाने वाली खुद मुख्तार रियासत है। अगर हम जीडीपी के हिसाब से इसकी फ़ीकस देखें तो ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और ये यूरोप का तीसरा सबसे छोटा मुल्क है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो इसमें 30,000 लोग आबाद हैं और यह दुनिया की सबसे कम बेरोज़गारी की शरह पर फ़ख्र करते हैं। हमारे पास चौथे नंबर पर आता है टवालू। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो ये मुल्क 26 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। पहले ये मुल्क एलिस जज़ीरे के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम टवालू रखा गया। ये मुल्क पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरक़ में वाक़या है। अगर हम इस मुल्क की आबादी की बात करें तो 10,000 लोग आबाद हैं और 8 किलोमीटर में सड़कें हैं। ये मुल्क में सिर्फ एक ही अस्पताल है, जो कि मेन शहर में मौजूद है। ये मुल्क पहले बरतानिया के कब्ज़े में था और बाद में 1978 में ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस मुल्क में कोई टूरिस्ट नहीं जाता। 2010 में इस मुल्क में 2000 टूरिस्ट गए थे, जिसमें से 65% लोग कारोबार के लिए आए थे। हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है नूरू। नूरू दुनिया का तीसरा सबसे छोटा जजीरे वाला मुल्क है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो ये मुल्क 21 मुरबा किलोमीटर में फैला हुआ है और ये एक बहुत ही छोटा मुल्क है। ये मुल्क ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ में वाक़या है। ये मुल्क 1980 की दहाई में अपनी फास्फेट की माइनिंग की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब इसमें फास्फेट की माइनिंग नहीं की जाती, क्योंकि अब इसमें फास्फेट ख़त्म हो चुकी है और अब इस मुल्क के 90% लोग बेरोज़गार हैं। ये मुल्क अपने मोटे लोगों की वजह से भी जाना जाता है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मोटे लोग पाए जाते हैं, जिसमें 97% मर्द और 93% ख़वातीन शामिल हैं। हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है मोनाको। मोनाको दुनिया का दूसरा छोटा तरीन मुल्क है। अगर हम इसके रकबे की बात करें ये मुल्क 2 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये दुनिया का छोटा तरीन मुल्क है और इस मुल्क में दुनिया के अमीर तरीन लोग अरबपति खरबपति रहते हैं। मोनाको जुआ और लग्जरी सामान के लिए बहुत मशहूर है। मोनाको का 3 तरफ फ्रांस लगता है और एक तरफ बहरा रूम लगता है, इसलिए मोनाको में ज़्यादातर लोग फ्रांसीसी ज़बान बोलते हैं। मोनाको में 36,000 से ज़्यादा लोग आबाद हैं, इसलिए मोनाको दुनिया का सबसे गंजान आबाद मुल्क है। हमारे पास पहले नंबर पर आता है वेटिकन सिटी। अगर देखा जाए तो ये मुल्क रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क है, जिसका रकबा है 0.40 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत ही छोटा मुल्क है और ये कैथोलिक चर्च का भी मरकज़ है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका का भी घर है और इस मुल्क में आपको बहुत से फ़न पारे देखने को मिलेंगे। इस कंट्री की आमदनी दुनिया भर में रोमन कैथोलिक चर्च के 1 अरब से ज़्यादा मेंबरान की रज़ाकाराना शराकत से हासिल होती है।
دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری فیوچر میں تمام نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔